समय की कीमत। सोनपुर गांव में रमेश नाम का आदमी अपनी मौसी के साथ रहा करता था। रमेश के माता पिता बचपन में ही चल बसे थे, जिस वजह से मौसी सुषमा उसे गोद लेकर पाल पोस कर बड़ा करती है। लेकिन रमेश एक बहुत ही आलसी आदमी था। फिर एक दिन, घोड़े बेचकर सो रहा है क्या? अब तू नाटक करना बंद कर दे, तुझे सुनाई दे रहा है कि नहीं? अरे मौसी, मुझे बढ़िया गर्मा गर्म कॉफी बना कर पिला दो, मेरी नींद खुल जाएगी। अरे नालायक, उठ जा। पिछले 10 दिन से घर में 1 रुपए नहीं लाया और बोल रहा है कॉफी पिला दो। क्यों मौसी यार, सुबह सुबह चिल्ला रही हो? तुझे पता भी है क्या, घर में राशन का एक दाना नहीं है। अरे यार मौसी, बस करो ना, क्यों सुबह सुबह फालतू की टेंशन दे रही हो? अच्छा, तो साहब को टेंशन भी होती है, और अगर तुझे टेंशन होती है तो तू सुबह जल्दी उठकर काम करने चला जाता। अरे मौसी चलो, कॉफी मत पिलाओ, लेकिन कम से कम खाना तो खिला दो। अच्छा, तो तू सुबह उठते ही खाना खाएगा, लेकिन खाना बनाने के लिए घर में लकड़ियाँ भी नहीं है। अब क्या घर को जलाकर तेरे लिए खाना बनाऊंगी? नहीं नहीं मौसी, इसकी जरूरत नहीं है, आप रहने दो, कुछ मत करो, मैं ऐसे ही उठ जाऊंगा। सुन ले, तुम्हारी जो मर्जी है तो वो कर, लेकिन अब तू जल्दी से काम पर चला जा। अगर तू शाम को पैसे लाकर आएगा तो ही घर में खाना बनेगा, वरना याद रखना दोनों को भूखा ही सोना पड़ेगा। दरअसल सुषमा की शादी होने के 6 महीने बाद ही एक कार एक्सीडेंट में सुषमा के पति का देहांत हो जाता है, जिस वजह से वो अपने रमेश के साथ ही रहती है और वो दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए रमेश अपनी मौसी से बहुत प्यार करता है। वो अपनी मौसी के डर से बाहर काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर वो एक घर के बाहर गाय को बंधा देखता है। अरे क्या घर के अंदर कोई है? क्या है रे, क्यों चिल्ला रहा है? अरे भाई साहब, आपकी गाय को साफ करवाना है क्या? आपकी गाय को मैं बिल्कुल चकाचक कर दूंगा। अरे गधे, तुझे मेरी गाय चमकती हुई नहीं दिख रही क्या? पहले तो जाकर खुद को तो चमका ले, उसके बाद मेरी गाय को चमकाने आना। आदमी की बात सुनकर रमेश वहाँ से चला जाता है और गांव के दूसरे घर में जाकर आवाज लगाता है। अरे घर में कोई है क्या? घर में साफ सफाई करवानी है। आवाज सुनकर एक औरत आकर कहती है, अरे नहीं नहीं, हमारा घर पहले से ही साफ है, चलो भाग यहाँ से। औरत की आवाज सुनकर रमेश वहाँ से चला जाता है और चाय की दुकान के बाहर जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ एक सेठ आता है। अरे भाई, यहाँ कोई है क्या जिसे फसल काटने आती हो? सेठ की आवाज सुनकर रमेश दौड़ते हुए उनके पास आता है और कहता है, सेठ जी, आपको एक आदमी की जरूरत है। अरे भाई, मैं ऐसा आदमी ढूंढ रहा हूँ जो मेरे खेतों में कटाई का काम कर दे और साथ ही साथ बोरी उठाने का भी काम कर दे। अच्छा, पहले ये बताओ कितने रुपए दोगे? तुम खुद ही बता दो, तुम कितने रुपए लोगे? देखो, ये तो मैं खेतों को देकर ही बता पाऊंगा। पहले मैं देखूंगा कि कितना काम है, उस हिसाब से मैं मेरी फीस बताऊंगा, लेकिन मेरी फीस कम से कम 1000 रुपए तो लगेगी ही। 1000 रुपए? ठीक है, ले लेना। फिर सेठ रमेश को अपने साथ अपने यहाँ लेकर जाता है। तभी रास्ते में रमेश बोलता है, अरे रुको यार भाई, एक बार पहले मेरी बात तो सुन लो। क्या हो गया भाई, अब क्या समस्या है? मैं खेती बाड़ी के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे फसल काटना भी नहीं आता और मेरी कमर में दर्द है, इसीलिए मैं बोरिया भी नहीं उठा सकता। अरे भाई, तू ऐसा मत बोल, एक बार तू मेरे साथ चलकर खेतों को देख ले। पिछले 10 दिनों से मेरी पत्नी सुधा ने मेरा जीना हराम कर रखा है। अगर आज तू मेरे साथ नहीं गया तो आज वो मुझे अपने घर से निकाल देगी या फिर मुझे वो फसल काटने का काम करना पड़ेगा। सेठ जी, आप तो खुद ही मालिक हैं, पर आपकी बीवी आपसे काम करवाएगी। अरे मैं उस घर का मालिक नहीं हूँ, पर मैं घर जमाई हूँ और उस घर में मेरी बीवी का ही हुक्म चलता है। वो जो कहती है वही होता है और वो मुझे पिछले 10 दिनों से फसल कटवाने के लिए कह रही है। बस इसी वजह से अगर तुझे 1000 रुपए के अलावा 100-200 और चाहिए तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन भाई तू मेरे साथ चलो और मेरा काम कर दे। ये सुनकर रमेश राजी हो जाता है और उसके साथ उसके यहाँ चला जाता है। सुनती हो, जल्दी बाहर आओ। क्यों गला फाड़ रहे हो? देखो, भगवान में ले आया यही है। हाँ भाई, क्या नाम है तेरा? जी, मेरा नाम रमेश है। अच्छा रमेश, तो फिर तो हमारे साथ चलो और हमारे घर के पीछे जो हमारे खेत है वो देख लो और फिर काम करना शुरू कर दो। अरे मालकिन, देखो, मुझे कोई फसल काटना नहीं आता। अरे तुम ये किसको उठा कर ले आए हो? ये तो बोल रहा है इससे कुछ भी नहीं आता।
अरे तुम ये काम मुझ पर छोड़ दो, ये बहुत काम का आदमी है, ये अपने खेत का काम जरूर करेगा। ठीक है, तो फिर चलो इसे अपने खेत दिखा देते हैं। फिर सेठ अपनी पत्नी के साथ रमेश को अपने खेत दिखाने के लिए लेकर जाता है। देख ले रमेश, ये मेरा खेत है और तुझे आज ही सारी फसल काटनी पड़ेगी, क्योंकि गांव में बहुत मुश्किल से फसल काटने के लिए तू मिला है और मेरे बाकी के सारे खेतों का तो काम हो गया, बस एक छोटा सा खेत बचा है। रमेश चारों तरफ देखता है। अरे मालिक, ये खेत तो मुझे बहुत ही बड़ा नजर आ रहा है। ये बस 5 बीघा खेत है। अरे मालिक, मैं तो केवल एक दिन में 3 बीघा खेत का ही काम कर सकता हूँ, इससे ज्यादा काम मैं नहीं कर सकता। देखो रमेश, अगर तुझे 100-200 ज्यादा चाहिए तो तू ले लेना, लेकिन ये फसल आज ही काट देना, वरना मेरी पूरी फसल खराब हो जाएगी, क्योंकि कई दिनों पहले अखबार में आया था कि कल से बारिश शुरू होने वाली है, इसीलिए मैं ये फसल कैसे भी करके आज ही कटवाना चाहता हूँ। देखो मालिक, अगर आपको ये पूरी फसल कटवानी है तो मैं इसके पूरे 2000 रुपए लूंगा। क्या बोल रहा है? 2000 रुपए? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मालकिन, फिर मैं चलता हूँ, क्योंकि 1000 रुपए के लिए मैं इतनी धूप में काम नहीं करने वाला। अगर आप मुझे 2000 रुपए नहीं दे सकते तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, मुझे और भी बहुत सारे काम पड़े हैं। ठीक है, तुम्हें 2000 रुपए और फिर काम करना शुरू कर दो। फिर रमेश चारों तरफ घूमकर देखता है तो इतना बड़ा खेत देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। देखो मालिक, मुझे समझ आ रहा है कि फसल को आज कैसे काटना है, लेकिन अभी मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं थोड़ी देर घर जाकर खाना खाकर वापस आता हूँ, उसके बाद फसल काटूंगा। अरे रमेश, बस इतनी सी बात है तो तू हमारे साथ हमारे घर चल, हम तुझे यही खाना खिला देंगे। फिर सेठ की पत्नी सुधा खाना दे देती है और रमेश पेट भर के खाना भी खा लेता है। अब तेरा पेट भर गया ना, अब तू अपना काम करना शुरू कर दे। सेठ की ये बात सुनकर रमेश थोड़ा घबरा जाता है। अरे मालिक, मैं अभी काम नहीं करूंगा, क्योंकि आज खाना इतना अच्छा था कि मैंने खाना बहुत ज्यादा खा लिया। अभी मुझसे कोई काम नहीं होगा। खाना पचाने के लिए मुझे थोड़ी देर अभी आराम करना पड़ेगा, इसीलिए मैं थोड़ी देर अभी आराम कर लेता हूँ। अगर तू आराम करेगा तो फिर मेरा काम कौन करेगा? मैं आपका काम बिल्कुल करके ही जाऊंगा। ऐसा कहकर रमेश वहीं पेड़ के नीचे सो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद, अरे रमेश भाई, उठ जाओ, अब तो थोड़ी देर में शाम हो जाएगी। मालिक, मैं कोई काम नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे फसल काटने का काम नहीं आता। ये कितना आलसी आदमी है और कितना भुक्कड़ है, फ्री में खाना खाकर सो रहा है यहाँ पर, इसे कोई काम तो करना आता ही नहीं है। मालकिन की ये बात सुनकर रमेश को गुस्सा आ जाता है। अच्छा, तो ऐसी बात है मालकिन, आप मुझे भुक्कड़ बोल रहे हो? मैं भी आपके खेतों में काम करना शुरू कर देता हूँ, और मैं कोई भुक्कड़ नहीं हूँ। आप बस मेरी फीस तैयार रखना। इतना कहकर रमेश फसल काटने के लिए चला जाता है। शाम होते होते रमेश खेत की पूरी फसल काट देता है। तभी वहाँ सुधा आ जाती है। रमेश तो बहुत ही काम का आदमी है, अगर आगे से मेरे खेत में कोई काम होगा तो मैं तुझे ही बुलाऊंगा, क्योंकि तूने सच में 2000 रुपए का काम किया है। कितना जल्दी काम कर दिए हो। फिर सुधा 2000 रुपए दे देती है और वहाँ से पैसे लेकर रमेश चला जाता है और घर आकर अपनी मौसी को आवाज देता है। मौसी, ओ मौसी, कहाँ गई? देखो, मैं पैसे लेकर आया हूँ। आप बोले थे ना, अगर आज पैसे लेकर मैं नहीं आऊंगा तो आप मुझे भूखे पेट ही सुलाओगे। ये आवाज सुनते ही मौसी दौड़ के बाहर आती है और रमेश मौसी को 2000 रुपए दे देता है। अरे 2000 रुपए कहाँ से लेकर आया तू? कहीं चोरी करके आया है क्या? मौसी, आपको क्या पता है आज दिन भर से मैंने कितनी मेहनत की। आज दिन भर धूप में मैंने जमींदार साहब के खेतों में काम ही किया। क्या तू सच बोल रहा है? सच में खेत में काम करके आया है? हाँ मौसी, उनकी बाकी सब खेतों में काम हो गया था, एक ही खेत बचा था और वो बोल रहे थे कल बारिश आने वाली है, इसीलिए उनको आज की आज ही फसल कटवाना था। फसल काटने के लिए उन्हें कोई मिल नहीं रहा था, इसलिए आज मैंने उनसे बहुत कीमत मांगी, इसीलिए मुझे मुंह मांगी कीमत मिल गई। अच्छा, तो फिर आज मेरा बेटा बड़ा ही मेहनत करके कमाई करके लेकर आया है। आज मुझे लग रहा है कि ये तेरी मेहनत की कमाई है और आज तूने जिंदगी में पहली बार कोई चालाकी दिखाई। तूने सही समय का सही फायदा उठाया। तो दोस्तों, हमने इस कहानी में देखा कि रमेश ने समय की कीमत को समझा और उसी हिसाब से अपने काम के दाम लिए। सेठ को सही समय पर फसल कटवानी थी, इसलिए रमेश ने उस समय का फायदा उठाया और मुंह मांगी कीमत मांगी।
हाँ दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।